Morning class. Today we will understand MS Word. MS Word हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक पेज ओपन होता है MS Word का, जिसमें कि हम टाइप कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं और जो भी हमारा डाटा वर्क है इसमें हम वो उसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम पहले समझेंगे। इसमें सबसे ऊपर हमारे पास होती है फाइल टैब। The file tab is used to go backspace view, which is the place to come when you need to open or save file, create new documents, print documents and do the file related operations. इसमें हम फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, नई फाइल हम बना सकते हैं। ये सारा वर्क हम करते हैं फाइल टैब से। सेकंड इसमें दिखाएगा राइट कॉर्नर में सबसे डाउन में जूम कंट्रोल ले ऑन जूम इन फॉर ए क्लोजर लुक एट योर टेक्स्ट। द जूम कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ ए स्लाइडर दैट यू कैन स्लाइड लेफ्ट और राइट टू जूम इन और आउट, एंड प्लस बटन यू कैन क्लिक इंक्रीज और डिक्रीज द जूम फैक्टर। यहाँ पे दो बटन दिए होते हैं, प्लस और माइनस का। प्लस बटन से हम जूम को बढ़ा सकते हैं, उसे इंक्रीज कर सकते हैं, और माइनस से हम उसे कम कर सकते हैं। पेज को हम छोटा कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम प्लस और माइनस बटन का यूज करते हैं। प्लस से हम उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और माइनस से हम उसका साइज़ को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेटस बार, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। दिस डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स information as well as the instruction point location from left to right. This bar consists the total number of page and words in the documents, language etc. यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि हम कौन से पेज में वर्क कर रहे हैं, कौन सा वर्ड हमारा है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो पेज में हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये स्टेटस बार में शो करता है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। द एरिया आउटलाइन इन द रेड इज कॉल्ड द क्विक एक्सेस टूल बार। जो रेड लाइन के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इट कंटेन्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेव, अनडू, रिपीट। ये इसमें 3 कमांड अभी हमें दिखाई दे रही है, सेव, अनडू एंड रिपीट। सेव से हम फाइल को सेव करते हैं, अनडू से हमने जो कमांड दी उसे हम दोबारा वापस कर सकते हैं, रिपीट से जो हमने वापस की उसे दोबारा हम उसी में आ सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में हम और भी कमांड ऐड कर सकते हैं। उसके लिए राइट कॉर्नर में एक एरो का निशान है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमारे पास लिस्ट खुलती है, वहाँ से हम जो भी कमांड पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगी। और अगर हम चाहें तो वहाँ से उसे हटा सकते हैं, उस पर क्लिक करके दोबारा हम उस कमांड को वहाँ से हटा भी सकते हैं। तो मोस्टली जिन कमांड की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे क्विक एक्सेस टूल बार में लगा देते हैं। जैसे सेव हो गया, अनडू हो गया और प्रिंट कमांड होगी, तो ये हम वहाँ पे सेव कर लेते हैं ताकि हमें बार बार उसे ओपन ना करना पड़े, डायरेक्ट हम वहीं से उसे ओपन कर लें। नेक्स्ट है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग करना। तो जो हमारा ये होम टैब होता है इसमें हमें दिया होता है, एक तो हमें फ़ॉन्ट दिया होता है, हम कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो वहाँ से हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में जैसे बहुत से फ़ॉन्ट होते हैं, टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, तो इसमें कौन सी स्टाइल में हमें लिखना है, टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। एरियल हमें एरियल में लिखना है तो एरियल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें हिंदी में वहाँ पर टाइप करना है तो उसके लिए फिर हम कृतिदेव फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं। और उसी के साथ में हमें दिया गया साइज़, जैसे कि 12 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नॉर्मली साइज़ हम 12 रखते हैं। अगर हमें उसका साइज़ और बढ़ाना है तो हम वहाँ से एरो में क्लिक कर लेंगे और वहाँ पे हमें 14, 16, 18, 20 इस तरह से हमें साइज़ दिखाई देता है। तो हम कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर देंगे या फिर हम डायरेक्ट 12 की जगह पे हम वहाँ पे कट करके हम साइज़ खुद भी वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो उससे हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर उससे हम कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसके नीचे फिर हमें दिखाई दे रहा है BIU, बी मतलब बोल्ड है। हमने बी पे क्लिक किया तो फिर हम जो भी टाइप करेंगे वो बोल्ड में टाइप होगा, डार्क होगा।
आई पे हम क्लिक करते हैं तो आई से वो इटैलिक हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं, और यू से वो अंडरलाइन हो जाएगा, उसके नीचे लाइन आ जाएगी। और अगर ये कमांड हमें हटानी है तो इन पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे। और इनकी शॉर्टकट की भी होती है, जैसे कि बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी से वो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई इससे वो इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस यू उससे अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरह से हम उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसको हम अपने MS वर्ड में जो हम लेटर या फिर कोई भी हम उसमें टाइप कर रहे हैं तो उसको हम सही ढंग से उसे प्रॉपर तरीके से हम उसे बना सकते हैं। उसमें हेडिंग दे सकते हैं, उसे सेंटर में कर सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, उसे डार्क कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं। और ये सबसे राइट कॉर्नर में हमें ए दिखाई दे रहा है रेड कलर में, और वहाँ से हम उस फॉन्ट में कलर दे सकते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे और जो भी हम कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही कलर हम वहाँ पे उसमें आ जाएगा जो हमने टाइप किया है, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी हमें कलर चूज करना है तो हम यहाँ से वो क्लिक कर लेंगे और उसमें वो कलर आ जाएगा, वो फॉन्ट हमारा उसी कलर में आ जाएगा। फॉर्मेटिंग पेज, जब हम पेज में फॉर्मेटिंग करते हैं तो इस तरह से हमारे पास कई टूल्स आते हैं, जैसे कि एडजस्ट मार्जिन, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, कवर पेज। इस तरह से हम इन सब कमांड को यूज करके हम वो सारी कमांड हम उसमें दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन से हम क्या कर सकते हैं, हमें पेज किस तरह से हमने लेना है, वो हमें A4 साइज़ में लेना है, नैरो में लेना है, या फिर हमें इसमें डिफरेंट टाइप के वो दिखाई देते हैं, हम खुद भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें पेज का लेंथ क्या रखनी, नॉर्मली जो हमारा पेज होता है वो A4 साइज़ का होता है, जो हम उससे प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो A4 साइज़ में ही आता है, तो हम यहाँ से उसे A4 साइज़ कर लेते हैं। और इसका जो मार्जिन है कि हमें टॉप में कितना स्पेस छोड़ना है, बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना है, लेफ़्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, ये सारा स्पेस हम वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर हम उसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने वो 1 किया तो उसे हम वहाँ से कम कर लेंगे। अगर हमें ऊपर पेज में स्पेस कम लेना है तो हम उसे कम कर लेंगे। लेफ़्ट में हमें अगर कम करना है तो लेफ़्ट में कम कर लेंगे। तो जितना भी हमें स्पेस देना है वो हम पेज में सेट कर देते हैं। लेफ़्ट राइट में हमें कितना स्पेस छोड़ना है वो हम वहाँ से सेट कर लेंगे, और बॉटम और टॉप में हमें कितना स्पेस लेना है वो भी हम वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो पेज हमारे पास ओपन होगा तो जो हमने उसमें सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेज ओपन हो जाएगा, और फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेज मार्जिन के द्वारा पेज सेटअप को सेट कर सकते हैं, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।